हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। आज मैं आपको टीएस थ्योरी के बारे में बताने जा रहा हूँ। टीएस थ्योरी का मतलब है टोटल सक्सेस थ्योरी। दोस्तों, हम सब अपने जीवन में हमेशा खुश रहना चाहते हैं, बेहद कामयाब होना चाहते हैं और इसके लिए हम जी तोड़ मेहनत भी करते हैं। और जब हमें कामयाबी मिल जाती है तो कुछ समय बाद हमें यह एहसास होता है कि कामयाबी हमें फीकी लगने लगी है। हमें यह एहसास होता है कि हम जो चाहते थे वह हमें मिल तो गई, मगर हम खुश नहीं हैं। अपना लक्ष्य पाने की होड़ में हम बहुत कुछ पीछे छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से हम सफलता मिलने के बाद भी खुश नहीं रह पाते। आपने कभी ऐसा सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? इसके होने का सबसे बड़ा कारण है लाइफ में कुछ चीज़ों का बैलेंस में ना होना। कोई भी चीज़ अगर बैलेंस में है तो ही वह परफेक्ट होती है। एवरीथिंग इन बैलेंस इज परफेक्ट। किसी भी चीज़ की अति सही नहीं होती दोस्तों। जब भी हम किसी चीज़ को दिलो जान से चाहते हैं तो उसको हासिल करने की धुन में हम डूब जाते हैं और ज़िंदगी की बाकी ज़रूरी चीज़ों को भी नज़रअंदाज करने लगते हैं, जो आगे चलकर हमारे लिए अच्छी साबित नहीं होती। तो इसी बैलेंस को लाने के लिए, जिसकी वजह से हमें हमेशा खुशी मिले और हमेशा कामयाबी भी रहे, इसके लिए टीएस थ्योरी का फॉलो करना ज़रूरी है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर आप जीवन में पूरी तरह सफल और सुखी होना चाहते हैं तो आपको अपने जीवन में सिर्फ किसी एक क्षेत्र में नहीं बल्कि 6 एरियाज में ग्रो करना होगा। आपको इन सभी 6 एरियाज को प्रायोरिटी बनानी होगी। वे 6 एरियाज हैं: हेल्थ, फैमिली, करियर, सोसाइटी, माइंड एंड स्पिरिचुअलिटी। दोस्तों, ज़रा आप ही सोचिए, जब भी हम करियर में ग्रो करना चाहते हैं तो उसमें हम पूरी तरह डूब जाते हैं, मगर कैरियर को पाने के चक्कर में हम अपने फैमिली को टाइम नहीं दे पाते, यहाँ तक कि हम अपने हेल्थ को भी टाइम नहीं दे पाते। और जिसके कारण अगर हम कैरियर में बहुत सफल भी हैं तो भी हमारा पारिवारिक जीवन और सेहत अगर अच्छा ना हो तो हमारे लिए वो बेईमानी हो जाती है। आप ही सोचिए, अगर किसी के पास सेहत है मगर उसको उसका परिवार का प्यार नहीं है, उसे कैरियर में सफलता नहीं है, तो भी वो खुश नहीं रह सकता, वो कामयाब नहीं माना जाएगा। अगर परिवार का प्यार हो, सेहत भी हो, लेकिन करियर अच्छा ना हो तो भी कोई फ़ायदा नहीं है दोस्तों। अगर दिमाग बहुत तेज हो फिर भी ज़िंदगी में कामयाबी ना मिले, पैसे नहीं आ रहे हो, तो भी बेईमानी है दोस्तों। तो इसी तरह ये 6 एरियाज को हमको बराबर तवज्जो देना होगा और बराबर प्रायोरिटी देनी होगी। दोस्तों, बहुत से लोग ऐसा कहते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है, और अगर है भी तो हमें पता नहीं कि हम क्या करना चाहिए। मगर दोस्तों, आपको ये सोचना चाहिए कि आप हर एक समय का सही सदुपयोग कर सकते हैं। आपके पास 6 एरियाज हैं। जब भी आपके पास समय हो, भले ही वो थोड़ा सा ही इम्प्रूवमेंट क्यों ना हो, मगर आप इन 6 एरियाज में से किसी भी एक एरियाज में ग्रो करने के लिए प्रयास कीजिए। जैसे दोस्तों, डेली 20 मिनट ही हो, आप थोड़ा सा एक्सरसाइज योगा के लिए दीजिए, जिससे आप हेल्थ मेंटेन कर सकें। दूसरी चीज़, अगर आपको करियर में ग्रो करना है तो थोड़ा सा समय ही सही, लेकिन हर रोज़ कुछ नया सीखने का कोशिश कीजिए और अपने करियर में इम्प्रूव कीजिए। और जब आप करियर में इम्प्रूव कर रहे हों तो साथ ही फैमिली को भी इग्नोर मत कीजिए। तो कुछ समय हो सके तो अपने परिवार के साथ बिताइए, किसी एक परिवार के साथ, चाहे वो आपके मम्मी हो, पापा हो, आपके भाई हो, आपकी वाइफ हो, उनको थोड़ा समय दीजिए, जिससे आपका रिश्ता और भी मजबूत होगा। अगर आप ये तीनों चीज़ मेंटेन करते हैं दोस्तों, तो फिर समाज को भी कुछ ऐसा दीजिए जिससे समाज में आपका मान सम्मान बढ़े, आपका स्टेटस बड़ा हो, तो आप उसमें भी कुछ योगदान दे सकते हैं सोशली एक्टिव रहने के साथ साथ। उसके बाद दोस्तों, जिस दिमाग के कारण हम लोग अपने जीवन में कुछ भी कर पाते हैं, उसको भी इम्प्रूव करने की हमेशा निरंतर कोशिश करते रहिए। इसके लिए आप चाहे तो किताबें पढ़ सकते हैं, या नॉलेज के बहुत सारे स्रोत हैं, किसी भी स्रोत को फॉलो करके आप कुछ ना कुछ नॉलेज इकट्ठा कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों, अक्सर हम देखते हैं कि हम कभी ऑफिस जाते हैं, रास्ते में मंदिर पड़ता है तो हम उन्हें दूर से ही नमस्ते कर लेते हैं, लेकिन नहीं दोस्तों, इसमें हम लोग को बहुत ज़रूरी है कि हम भगवान के लिए, जिसने वो सब कुछ दिया है, उनके लिए अलग से समय निकालें। इसलिए दोस्तों, हो सके तो कहीं भी, चाहे वो मंदिर हो या कहीं भी हो, भगवान के लिए थोड़ा समय निकालिए और उनको धन्यवाद ज़रूर बोलिए। और उनको बोलिए कि हम जब ऑफिस जाते हैं तब आपका दरबार में आते नहीं हैं, बल्कि आपके लिए अलग से समय निकाल के आते हैं।
दोस्तों, इस स्पिरिचुअलिटी अगर आप लाइफ में फॉलो करते हैं तो इसका मतलब है कि आप ग्रेटफुल हो लाइफ में। अगर आप ज़िंदगी में ग्रेटफुल हैं तो उस ज़िंदगी में पॉजिटिव नज़रियों को देख पाएंगे। और कहा जाता है कि आप जिस चीज़ पे फोकस करेंगे वही चीज़ आपके जीवन में एक्सपैंड होगा। तो दोस्तों, ध्यान रखिए, ये 6 एरियाज में ग्रो करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप सिर्फ एक ही एरिया में ग्रो करते हैं तो आप कभी भी खुश नहीं रह पाएंगे। इसलिए ज़िंदगी में सफल होने के लिए आप इन 6 एरियाज़ को अपने लाइफ में प्रायोरिटी बनाइए और सफल होइए। धन्यवाद।